सबसे पहले तो वैशाली, जया और दीपिका का थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम। हाँ, इस शाम को बड़ा शुभ बनाया भगवान की कथा के और कीर्तन के द्वारा। मैं कोशिश करूंगा शुभ हिंदी नहीं बोलूंगा, थोड़ा कठिन मुश्किल हो जाएगी, कठिन नहीं। और आप सब लोग भी आए, राज जी भी आए और सभी माताओं ने बड़ा सुंदर सुंदर प्रसाद बनाया है। अभी पाएंगे हम लोग। मैंने भी थोड़ा सा नमक चख लिया है, अच्छा बनाया है। लेकिन वैशाली ने बड़ा सुंदर एक भजन गाया, पोयम। उसके अगर हम डिटेल में जाने, इलैबोरेट करें, तो उसमें बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलेंगी। उस पर फिर हमारे बड़े गुरु भाई विष्णु प्रभु जी ने उसको सोने पे सुहागा कर दिया, ये समझाकर कि कैसे जो वास्तविक सुख है वो सिंपलिसिटी में है। तो इसको एज अ लेक्चर नहीं लेना, पर इसको जैसे कहते हैं ना, मैं 5 दिन की फास्टिंग कर रहा हूँ या डिटॉक्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको 1 महीना अप्लाई करके देखना। 1 महीने की एप्लीकेशन मैं सिंपल से सिंपल रहकर दिखाऊंगा, तो उसमें देखो क्या रियलाइजेशन आती है, क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ये तो एक लेवल की बात है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखो आप लोग को, आप तो बिजनेस करते हैं, घर में रहते हैं, तो मेरे को नहीं पता सोशलाइजेशन क्या होती है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि कभी कभी बहुत सारी चीजें जरूरी हो जाती है, क्योंकि एज अ सोशल कस्टम उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उन्होंने बड़ा सुंदर एक कविता गाई, मैं उनको फाउंडेशन लेकर कुछ कहना चाह रहा हूँ। भगवान कोई हमारी आपकी तरह अभी आएगा रिज्यूम। हरे कृष्णा। कोई अपने घर में महाभारत ग्रंथ रखता है? क्यों नहीं रखता? क्लैश या कलेश? क्योंकि एक अपवाद है, एक बात कही जाती है कि जिस घर में महाभारत ग्रंथ होता है वहां पर महाभारत हो जाती है, राइट? अच्छा, कौन से घर में महाभारत नहीं होती है वहां? मैं तो पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, पूरा ग्लोब जाता हूँ, हर घर में महाभारत होती है। नहीं बताते, अलग बात है, घर की बात घर में रहती है। अच्छा, घर में महाभारत ग्रंथ तो नहीं है, फिर झगड़ा क्यों होता है? इसलिए होता है कि महाभारत ग्रंथ नहीं है। हर ग्रंथ में महाभारत ग्रंथ होना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। जहां पर महाभारत में भगवान शांति दूत बनकर गए हैं, ये सात्वत ग्रंथ है, मतलब शुद्ध ग्रंथ है। ये जो एक बात फैलाई जाती है वो सच्ची नहीं है कि घर में महाभारत ग्रंथ रखने से झगड़ा लग जाएगा। बिना रखे भी तो लग रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? और मैं प्रूफ कर सकता हूँ सबके घर में महाभारत ग्रंथ है। आप लोग टीवी में देखते हो महाभारत? क्यों देखते हो? इसलिए झगड़ा लग रहे हैं। और दूसरी बात बताओ, किस किस के घर में भगवत गीता है? भगवत गीता इज अ पोर्शन ऑफ महाभारत, इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। जो भगवान ने गाया गीता,
ये महाभारत तो है। इसलिए महाभारत को एक नेगेटिव रोल नहीं लेना, महाभारत एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। जैसे और रामायण पढ़ते हो, महाभारत पढ़ेंगे, इतनी सुंदर सुंदर बातें पता लगेंगी। इतने बड़े भगवान जो एक यूनिवर्स नहीं, कितने सारे यूनिवर्सेस के जो मालिक हैं, वो शांति दूत बन के जा रहे हैं। कोई छोटी बात है। इज सो हम्बल, इज डाउन टू अर्थ। इसको बोलते हैं अमानी ना मान देना। बहुत हम्बल हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान होते हुए भी कोई एटीट्यूड, कोई ईगो नहीं है उनमें। जब ईगो दिखाते हैं तो पूरी दिखाते हैं, और जब नहीं दिखानी होती तो एकदम डाउन टू अर्थ चले जाते हैं। सबसे बड़ी ईगो तो गीता में दिखलाई, इससे बढ़कर ईगो तो कहीं नहीं दिखलाई। He raised his index finger and touched on his chest, and he claimed what? Aham sarvasva prabhu. I am the Lord of everyone. Everything emanates from me. सिर्फ कहा नहीं, दिखाया भी। क्या दिखाया? यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप। उस कविता में विराल लिखा नहीं, विकराल नहीं, विराट रूप इज अ बेटर वर्ड। क्योंकि कभी कभी जो डीमंस हैं, राक्षस हैं, वो विकराल रूप दिखलाते हैं, मतलब दैट फॉर्म इज टेरिफाइंग यू। तो यूनिवर्सल फॉर्म इज नॉट टू टेरिफाइंग, ही वाज वो अपना ऐसा रूप दिखला रहे हैं जिसमें जो कह रहे हैं वो प्रूफ करके दिखा रहे हैं, मैं सबका ईश्वर हूं और सब मुझसे ही निकलते हैं, ये सारी सृष्टि मुझसे होती है। ये है एटीट्यूड किसका? जो भगवान है। सच्ची बात कह रहे हैं, झूठ तो नहीं कह रहे। लेकिन जब वो हम्बल होते हैं तो इतने ज्यादा हम्बल हो जाते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैसेंजर ऑफ पीस, सबसे पहले जो मैसेंजर ऑफ पीस, ये किसने दिखलाया? स्वयं भगवान ने, श्री कृष्ण। हम झगड़ा नहीं चाहते, पांडव तुम रुक जाओ, मैं जाता हूं और उनको एक प्रस्ताव देता हूं, एक प्रपोजल देता हूं। दुर्योधन, हमको और कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कहूंगा पांडव मेरी बात मान लेंगे, वो जिद्दी नहीं है, इसलिए तुम 5 गांव दे दो, बस सब कुछ अपने पास रख लो। एक 5 गांव 5 पांडव को दे दो। बड़े घर के बेटे हैं, राजा के बेटे हैं, कुछ तो एक टेरिटरी होनी चाहिए, 5 गांव दे दो। और दुर्योधन क्या बोलता है? एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। मनी मन में भगवान सोच रहे हैं भूमि तेरे बाप की है सब मेरा है और तू नहीं देगा, ठीक है? बोलते दुर्योधन ऐसा मत करो, युद्ध को टाल दो। दुर्योधन ऑलरेडी भगवान की 18 अक्षनी सेना, 18 million soldiers equipped with all updated weapons, ये दुर्योधन ले चुका है। और जब भगवान से ही लेकर आया, कृष्ण से तो लेकर आया, भगवान ने कहा मैं कोई वेपन नहीं उठाऊंगा अकेला, और दूसरी ओर मेरी सारी सेना क्या चाहता है? सोचा इनको लेकर क्या करूंगा, आरती उतारनी पड़ेगी, भोग भी लगाना पड़ेगा, तो बेटर इनकी सेना ले लो, है ना? मजेदार बात। हमारे पास भी ये ऑप्शन आता है। इन सम प्रोपोर्शन वी आर ऑल्सो दुर्योधन। कैसे? एक तरफ भगवान कहते हैं मैं हूं, दूसरी तरफ सारी और इंजॉयमेंट्स हैं, विच आर मोर देन 18 मिलियन। हर रोज तो 5-7 डिजायर्स होती हैं। दुर्योधन को तो 18 मिलियन सोल्जर्स मिले, हमारे पास उससे भी बड़ी डिजायर्स हैं। तो हम भगवान को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं टू फुलफिल आवर डिजायर्स।
Therefore, a little bit Duryodhan is also in us. और दुर्योधन बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, वाह। और जब लौट कर आए ना अपने मामा को, क्या नाम था, बोलते मामा जी हम युद्ध जीत गए। बोलते बेटा अभी तो युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ, कैसे जीत गए? बोलते मैं सेना ले आया, ये हुआ, ऑप्शन था, मैंने उस गवाले को छोड़ दिया और उसको ठग लिया, उसकी सारी सेना ले आया। शकुनी सिर पर हाथ मार रहा, तू मूर्ख का मूर्ख, गधे का गधा रहा। तू जिसको छोड़ आया ना, वो जब हंसता है और जब उसकी भौहें मतलब आईब्रोज जब घूमती है ना, तो वो सारी सृष्टि को उथल पुथल कर देता है। तू किसको छोड़ आया और तू क्या ले आया, महामूर्ख है। दूसरी ओर कृष्ण आकर पांडव से कहने लगे, पांडव बधाई गाओ, सेलिब्रेट करो, तुम युद्ध जीत गए। युधिष्ठिर भीम अर्जुन कहने लगे, केशव क्या कह रहे हो, अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, कैसे जीत गए? बोलते क्योंकि विदुर दुर्योधन का पक्ष छोड़कर चले गए, इसलिए तुम युद्ध जीत चुके हो। बोलते समझा नहीं, क्योंकि विदुर जी दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को खूब समझा रहे हैं, हे भ्राता धृतराष्ट्र, अपने पुत्र की बातों में मत आओ। ठीक है, संतान के प्रति वात्सल्य स्नेह होता है, अटैचमेंट होती है, लेकिन वो संतान अगर ठीक डायरेक्शन पे नहीं जा रही तो उसको रोकना भी पड़ेगा, अपने पुत्र को रोकना पड़ेगा। बस दुर्योधन ने बात सुन ली, बोलते तू दासी का पुत्र, तू हमको समझाएगी? मैं चाहूं तो तुमको यहां से निकाल सकता हूं, जाओ यहां से। दासी पुत्र, कितना एटीट्यूड है। और धृतराष्ट्र वाज क्वाइट। शास्त्र में एक बात लिखिए, मौनम सम्मति लक्षणम। अगर आप चुप हो गए, इसका मतलब ये ऑल्सो एग्रीज दैट। अगर आप चुप हो गए, मौनम सम्मति लक्षणम। लेकिन अगर आपने अपोज किया, इसका मतलब यू आर नॉट एग्री टू दैट। बट इफ यू आर क्वाइट, दैट मीन्स यू एग्री टू दैट पॉइंट। धृतराष्ट्र वाज क्वाइट, कुछ नहीं बोल पाया। विदुर जी मन खराब करके हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए। बस ये बात कृष्ण को पता लगी और भगवान कहने लगे, पांडव तुम युद्ध जीत गए। क्योंकि मैं सच्ची कहता हूं पांडव, उस पार्टी में, उस साइड में बस एक विदुर ही ऐसे थे जिसके कारण से मेरे को हेजिटेशन था कि मैं तुम्हारा साइड लूं कि नहीं लूं। अब मेरे को कोई संकोच नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। विदुर चले गए, सब चला गया, सेलिब्रेट, तुम लोग जीत गए। तो कृष्ण आकर कितना समझा रहे हैं, और ये क्या बोल रहे दुर्योधन, बांध लो इसको। कृष्ण कह रहे मुझको बांधोगे? भगवान को बांधने का मतलब क्या होता है? एक ही ऐसी रस्सी है जिससे भगवान बंध सकते हैं। कौन सी ऐसी रस्सी है? बोलते हैं प्रणेना रसेना दितांग्री पद्मा, प्रेम की रस्सी। समझ रहे हो? देखो, कोई अगर कोई क्राइम करे तो पुलिस आकर क्या करती है? हैंडकफ। और जो कैदी होता है वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इससे छूट जाऊं, लेकिन एक और हैंडकफ होता है, जानते हो वो कहां पर होता है? तुम जब डॉक्टर बनोगी तो आईसीयू में देखोगी, जब चारों तरफ पाइप्स होंगी, वो भी हैंडकफ है, लेकिन उसको खोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। पेशेंट भी नहीं चाहता वो खुल जाए, और रिलेटिव्स भी नहीं चाहते वो खुल जाए। वो भी एक बंधन है, और पड़े हुए उस बंधन में। क्यों हुआ? क्राइम,
some crime has been happened in the past, this past or the previous past, कभी कुछ हुआ है? ये भी हैंडकफ है। लेकिन इन दोनों को छोड़कर एक ऐसी रस्सी है, एक रोप है जो दिखती नहीं है, लेकिन वो बहुत बहुत टाइट बंध जाती है। The rope of affection. For example, मैं कहूँ मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, तो छोड़ दो अपने बेटे को। नहीं, ऐसे होता है? अपने बेटे को छोड़ा जाता है? अफेक्शन है ना, प्यार है ना, ममता है ना, लेकिन बंधन है ना। अब ये रस्सी दिखती नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट। द रोप ऑफ लव, द रोप ऑफ अफेक्शन। जब यही प्यार, यही प्रेम directs towards Bhagavan, can also bind him. This rope cannot be seen, but it has a great significance. This very powerful rope which can pull Krishna. क्यों इंग्लिश बोल रहा हूँ? मुझे लगता है सब तो अपनी भाषा में, ये ऐसी रस्सी जो भगवान को भी बांध देती है, जिसको बांधना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी नहीं बांध सकते। हिमालय में बैठकर हजारों साल तपस्या करके भगवान को कोई बांध सकता है? मैं नहीं कह रहा, देखो, डोंट ब्लेम मी। भागवत जी में लिखा है, श्रीमद् भागवत इज अवर लॉ बुक्स। जो लॉ बुक में लिखा वो मानना ही पड़ेगा। रामायण में जो लिखा वो मानना पड़ेगा। गीता में जो भगवान कह रहे हैं मानना पड़ेगा। We can't question him. We can't question the law books. Why we have to stop our car in the red light? What is the evidence? Why this? Why that? ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता। Why this is law is law. What is the highest law of this country? To follow the law. लॉ को फॉलो करो बस, है ना। तो उसी में गीता में भागवत जी लॉ, और उसमें क्या लिखा? भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं क्लियरली, ना साध्येति मम योगो ना सांख्य धर्म उद्धव ना योग तपस त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। अपने सबसे प्रिय उद्धव को श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं। अर्जुन भगवान के सखा हुए ना, हुए कि नहीं हुए? और उद्धव कौन है? उद्धव कौन है? नाम सुना कभी? उद्धव कौन है बताओ? कृष्ण के मामा ना चाचा, ताऊ, सखा, राइट? तो क्या डिफरेंस है अर्जुन और उद्धव जी में? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मामी? अर्जुन भी सखा, उद्धव भी सखा, क्या डिफरेंस हुआ? है डिफरेंस। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन एक फ्रेंड ऐसा होता है जो बड़ी इंटीमेट होता है, बहुत क्लोज होता है, जिसको हम अपना हार्ट पूरा रिवील करते हैं, पूरे अंदर की बात भी बता देते हैं। घर में देखो यार ये हो रहा है, सबको तो नहीं बोलते हैं। उद्धव इज लाइक घर वाला दोस्त, इंटीमेट फ्रेंड। अर्जुन भी फ्रेंड है, सखा है, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक ही बेड पर सोते हैं दोनों। और जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अंदर कैंप में सो रहे हैं, तो कृष्ण बाहर आकर सारी रात गार्ड का काम करते हैं। इतने क्लोज हैं, लेकिन इतने क्लोज होने पर भी जो अपने मन की बात है वो अर्जुन को नहीं कह सकते। मन की बात किसकी बात? भगवान के मन में कौन रहता है जानते हो? किसका चिंतन करते हैं सब समय? ये तो इनको पता है, राधा जी का। तो कभी अर्जुन का कहेंगे, अर्जुन मैं राधा को बहुत याद कर रहा हूँ, मैं अपनी राधा जी को बहुत याद कर रहा हूँ, कभी अर्जुन को कहेंगे?
इसके पल्ले भी नहीं पड़ेगा मैं अगर कुछ कहूँगा भी तो ये बात किसको कही? इज मोर इंटीमेट। जहाँ अपने मन की बात कही, जाओ गच्छो उद्दम रजम सौम्यम पित्रो न पितृम आहमनम गोपी न मयोगादि म संदेश विमोचया। जाओ उद्धव, जाकर मेरे गोपियों को सांत्वना दो, पैसिफाई देम, दे बर्निंग इन सेपरेशन फ्रॉम मी, गो एंड पैसिफाई देम। उद्धव को भेजा, अर्जुन को नहीं भेजा, राइट? इसलिए अर्जुन मित्र तो हैं, लेकिन अर्जुन जब भगवान का विराट रूप देखते हैं तो डर जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, मैंने आपको अपना फ्रेंड कह दिया, आपको सखा कह दिया, ऑर्डर भी किया मेरा रथ इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, हाउ डेयर आई डिड दैट, मेरे को नहीं करना चाहिए था। डर जाते हैं अर्जुन। तो अर्जुन पांडव भगवान के इतने क्लोज हैं, इसलिए पांडवों ने भगवान को अपने प्रेम से बांधा, अपने प्रेम से बांधा। सब समय द्रौपदी के पास आए, पांडवों के पास आए, शांति दूत बनकर गए, और यहाँ दुर्योधन भगवान को बांधना चाहता है। बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? दुर्योधन का प्रेम नहीं है। प्रेम तो छोड़ो, न्यूट्रल भी नहीं है। क्या है? हाँ? क्या बोला? अगेंस्ट है, अपोज करता है, हेट्रेड है दुर्योधन का। लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को देखा, राइट? कृष्ण का दर्शन किया, देखा तो था। कंस ने कृष्ण को देखा था कि दर्शन किया था? आप लोग भगवान के मंदिर में देखने जाते हो कि दर्शन करने जाते हो? हाँ, इसलिए आंखों से देखने से देखना नहीं होता। ऐसे तो दुर्योधन ने भी भगवान को देखा, कंस ने भी देखा, रावण ने भी राम जी को देखा, लेकिन दर्शन नहीं किया। दर्शन देखने के लिए आंख की जरूरत है और दर्शन के लिए कानों की जरूरत है। सो मच डिफरेंस। देखने के लिए आंखों की जरूरत है और दर्शन के लिए कानों की आवश्यकता है। आप लोग कभी कभी भागवत तो सुनी होगी, छोटी मोटी कभी? यस एवरीवन। तो पूरे भागवत जो हुई है किसने कही थी? वो किसने? शुकदेव जी ने। सुनी किसने थी? राजा परीक्षित। अकेले नहीं थे, और भी बहुत सारे ऋषि थे। कितने थे? 88,000। मतलब वहां कोई ऐसा काउंट तो नहीं हुआ था, एक अप्रॉक्स लगाया गया था कि 88,000। इट्स नॉट दैट 87,500 ऐसे काउंटिंग नहीं थी, लेकिन इट्स जस्ट अप्रॉक्स, उस अरीना को समझते हुए, है ना? नो माइक्रोफोन्स एंड ही स्पीकिंग टू द ऑडियंस ऑफ 88,000 ऋषिज। इमेजिन कैसे सबने सुना होगा। तो परीक्षित जी ने भागवत सुनी, राइट? परीक्षित जी को कभी पहले भगवान का दर्शन हुआ? आरती दीदी को पता है, आरती दीदी सुन चुकी है कथा। परीक्षित जी ने भगवान को देखा था? कब देखा था? किसके गर्भ में? परीक्षित जी ने अपनी माता के गर्भ में भगवान को देखा था। क्या नाम था माता का? विशाली बताइए। परीक्षित जी की माता का नाम क्या है? जो बोलेगा ना उसको मैं आज कुछ इनाम दूंगा। जो बोले सोनिहाल। जो बोले सोनिहाल। नहीं। जो बोलेगा इनाम, और जो से शुरू बोलेगा होता है, ऊ से शुरू होता है। नहीं, बस एक हिंट दे रहा हूँ। हाँ, होता है। आपको गिफ्ट मिलेगा। मैं सोच रहा आपसे कुछ गिफ्ट लूंगा, आपको देना पड़ेगा। उत्तरा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरा के पति कौन थे?
हाँ? कोई ऋषि नहीं थे। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? देखो बीच में थोड़ा सा से बोलने से ना नींद खुल जाती है। परीक्षित नाम क्यों पढ़ा? हाँ, प्रभु जी तो और डिफिकल्ट कर रहे हैं। परीक्षित नाम क्यों पढ़ा? इस पर आ जाओ। तो नाम परीक्षित क्यों दिया? कुछ और भी दे सकते। क्योंकि वो उनके गढ़ में वो कोई धनुष बाण चलाया था अश्वत्थामा ने, तो उसको बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने उसको वापस जान डाली थी। देखो संडे को हमारे गोविंद जी गौड़िया मठ में भागवत स्टार्ट हो रही है, संडे मॉर्निंग और फिर मंडे से सैटरडे इवनिंग। सुनने आना। क्यों सुनने आना? ये जो महीना है माघ मास, महाकुंभ इसी महीने में हो रहा है ना? क्यों? ये माघ का महीना बड़ा शुभ पवित्र महीना माना जाता है। लोग ह्यूस्टन से कहां से फ्लाई करके महाकुंभ जा रहे हैं स्नान करने। क्यों? स्पेशल कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। इसलिए हमारे मंदिर के जो मेंबर्स हैं, प्रभु जी सब, इन लोगों ने सोचा हम तो वहां नहीं जा सकते, यहीं पर ही गंगा जी में स्नान कर ले। तो गंगा दो प्रकार की है, एक तो जो नदी के रूप में बहती है और एक जो कथा के रूप में बहती है। तो कथा में भी डुबकी लगाने से महाकुंभ का पूरा पूरा फल मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा कष्ट है, आप सब वर्किंग हैं, लेकिन बिना कष्ट के तो कृष्ण मिलेंगे नहीं। नो पेन नो गेन। सो अ लिटिल बिट ऑफ पेन every evening from Monday to Saturday, and Sunday, this Sunday morning 11:30 to 1. 10:45 पे कलश यात्रा से। कलश यात्रा 10:45, yes. तो प्लीज आना, पूरी कथा सुनाऊंगा। Anyhow, परीक्षित, हाँ, नाम परीक्षित क्यों पढ़ा? परीक्षा। मेरे को उन सबसे गिफ्ट लेना, चुप रहो। हिंट दे रहा हूँ सर। मेरे को इंडिया सूटकेस लेके जाने खाली पड़ा है, उसको है ना? बताओ, नहीं बता रही। रिजर्व बोला जो नहीं बताएगा उसको भागवत पे आपके लिए गिफ्ट लेके आना पड़ेगा। हाँ। तभी तो बैग भरेगा। गिफ्ट में अपनी पसंद से मांगूंगा, आपकी पसंद से नहीं। अच्छा आज नहीं बताऊंगा, संडे को बताऊंगा। नहीं भूल जाएंगे, बिल्कुल यहाँ तब तक गूगल कर लेंगे। ओके, चैलेंज, गूगल इट। I'm giving you 5 minutes. Google it and see if you get the answer. वो चैट जीपीटी से पूछ लो, बता दे। आ गया स्पॉन्सर। फटाफट आ जा। राजी। डीप सीक परीक्षा लेनी चाहिए। बोलो बोलो, क्या डिस्कशन हो रहा है? नहीं, वही मैं कह रही थी, जो जब अश्वत्थामा ने वो धनुष चलाया था कि वो पांडव का सब अंश खत्म हो जाए, तब कृष्ण आता है उसके पास, and then he says something, and then he saves the kid and says, उसमें मानव का blood नहीं, like all the Pandavas, they're mantra prasad, right? तो ये भी like रथ नहीं होगा, something like that. I just watched Mahabharata recently, so just some memories. देखो, watch Mahabharata and hearing Mahabharata is Yeah, different. very true, very true. हाँ, watching Bhagavad and reading and hearing Bhagavatam is totally different. अच्छा आज मैं नहीं बता रहा, anyway, keeping reserve for Sunday or Monday. मैं दूसरी बात कराता हूँ। परीक्षित जी, yeah, you got an answer? Okay. Yes? बोलो। So Parikshit Maharaj, while he was in his mother's Uttara's womb, was attacked, but Krishna sent his Sudarshan Chakra to save him. And so after he came out of Uttara's womb, he was looking around for his savior. He was looking around for the form that he saw protecting him. Krishna went inside the womb himself to save him. Okay. So the answer you're getting on this app Isn't is not complete. complete answer. I see. So
So AI cannot describe you. But it is artificial. It is artificial. So yeah, something I really appreciate. At least they claim this is artificial. Yes, it's not real. Yeah. So it's called AI, but there is something which is superior than AI is NI, natural intelligence, which is even present in the birds, even in the aquatics. Not spiritual. मैं लास्ट ईयर हवाई गया था मॉवी में, तो मेरे डिवोटीज बतला रहे थे कि महाराज विंटर्स में दिसंबर जनवरी में जो वेल्स हैं, मदर वेल्स, वो अलास्का से ट्रैवल करके यहाँ पर आकर वो बच्चे यहाँ पर जन्म देती है। उसको भी इतनी इंटेलिजेंस है कि वहाँ विंटर्स में वहाँ स्नो आइस ठंडा हो जाएगा, वहाँ बच्चों को पैदा नहीं करना है। तो प्रेग्नेंट होती है लेकिन ट्रैवल करके आती है अलास्का से हवाई उधर ओशन में, क्योंकि वहाँ गर्म होता है। तो ये AI नहीं है, ये क्या है? NI, नेचुरल इंटेलिजेंस। एक मछली में भी, एक्वेटिक में भी इंटेलिजेंस होती है ना? So we don't rely on AI. I'm not opposing that, but I'm just saying something more superior than AI. Anyhow, क्या बोला था? हाँ, परीक्षित जी, उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित ने भगवान को देखा था। You know, that's my topic today. How Krishna is so humble and down to earth. He can even enter in the womb of Mother Uttara to protect the child, the descendant of Pandav's Arjuna. Is a very good place to go. The womb of the mother, full of all contamination, impurities, blood, urine, stool. तो प्रभु आपको अंदर गर्भ में जाने की क्या आवश्यकता है? आपको प्रोटेक्ट करना है, आप बाहर से कर लो। नहीं, वो देखना चाहते हैं अर्जुन मेरा इतना प्यारा है, उसका जो वंशज है वो भी मेरे को उतना ही प्यारा है। आई एम सो रेस्टलेस, आई वांट टू सी हिम। उनको देखने के लिए, उस बच्चे को देखने के लिए भगवान माता के गर्भ में वो में भी कार्य चले गए। अंडरस्टैंड? और उस समय परीक्षित जी ने, जो भी छोटे से बच्चा होगा वो में है तो कितना होगा, है ना? अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि 6 महीने के बाद बच्चे के अंदर कॉन्शियस डेवलप होनी स्टार्ट होती है। इससे पहले तो कॉन्शियस में नहीं होती। पूरा 1-1 महीने का डेवलपमेंट बताया है। पहले किस शेप में होता है, फिर क्या शेप होती है, फिर नेल्स निकलते हैं, फिर ये सब होता है। 6th मंथ अप्रॉक्सीमेटली कॉन्शियस आती है। तो उस समय भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और परीक्षित जी ने भगवान को बस देखा था, दर्शन नहीं किए थे। दर्शन तो सुखदेव जी ने कराए। अंडरस्टैंड? माता के गर्भ में बस देखा था। और जब सुखदेव जी गंगा जी के तट पर भागवत कर रहे थे, उस समय तो कृष्ण सामने नहीं थे, लेकिन वास्तव में वो है कृष्ण दर्शन जो आंखों से नहीं कानों से किया जा रहा था। इसलिए 24/7 वो भागवत कथा जो हुई, उस कथा में परीक्षित जी को वास्तव में भगवान का दर्शन हुआ। क्योंकि देखना इज नॉट दर्शन। दुर्योधन देख रहा है भगवान को लेकिन दर्शन नहीं कर रहा है। अगर दर्शन करता तो भक्ति आ जाती, फेवरेबल हो जाता, लेकिन सिर्फ देख रहा है। इसलिए देखने में और दर्शन करने में बहुत डिफरेंस है। हम भी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन उनके अंदर की बात वो हम नहीं जानते ना। लेकिन जो क्लोज होते हैं वास्तव में वो दर्शन करते हैं, वेल विशर। तो इसलिए भगवान को देखने की कोशिश मत करो, भगवान को दर्शन करने का प्रयास करो। और दूसरी बात, भागवत जी में भगवान को एक चिकित्सक कहा गया है। चिकित्सक मतलब होता है क्या? चिकित्सक को क्या बोलते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। हम डॉक्टर को देखने जाते हैं कि दिखाने जाते हैं? यस नर्स,
देखने नहीं जाता डॉक्टर को, कितना हैंडसम है, व्हाइट कोट एंड ग्लासेस लगे हुए हैं, एकदम क्या डॉक्टर दीपिका इतनी सुंदर सी है। कोई डॉक्टर को देखने नहीं जाता है ना, उसको अपना दिखाने जाते हैं। हम भी जब भगवान के सामने आते हैं, एक तरफ तो उनका दर्शन करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप को दिखाने भी जाते हैं कि हमको अच्छे से देख लो और समझ लो। How we have to improve. We need your blessings in abundance. We need your blessings and mercy. We really want to see you, not with the eyes, but with our ears. हम आपको देखना चाहते नहीं, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, है ना। इसलिए दुर्योधन को दर्शन नहीं हुआ। वहीं भगवान ने, वैशाली ने बताया ना, यूनिवर्सल फॉर्म, एक विराट रूप फिर से दिखलाया। और कौन देख पाया था वहां पर? धृतराष्ट्र वैसे ही आंखें नहीं है, दुर्योधन भी नहीं देख पाए। और नहीं अर्जुन और संजय सुन रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ, सब थे, लेकिन देखा किसने? भीष्म और विदुर, इन लोगों ने देखा, बाकी सब क्यों नहीं देख पाए? समझना बात को। 12 बजे मिड डे, अब बाहर खड़े होकर सूरज को देखना 1 मिनट, देख पाओगे? 30 seconds? दीपिका 10 seconds? क्यों? It's bad for your eyes. Bad for eyes? Yeah, burns your retina. ये सच में डॉक्टर है। It's not just bad for eyes. You can't even see. With your naked eyes, you can't see more than 2 or 3 seconds. आंखें बंद हो जाएंगी और डार्क दिखता है। इतना ब्राइट है और आंख बंद करके डार्क हो जाता है। What a contrast. क्यों? एक सूरज को हम नहीं देख पाते more than 5 or 10 seconds. Understand? अभी वाला सूरज नहीं, जून वाला। और भगवान के जो एफुल्जेंस है, कहा गया कोटि सूर्य समा। The effulgence is like a million of sun, millions. तो कैसे देख सकता है उसको? हाँ, फिर भीष्म जी ने कैसे देखा, विदुर जी ने कैसे देखा? उसके लिए एक बाजार में एक ऑइंटमेंट मिलता है, एक काजल मिलता है, ये माता लगाती है ना आईलाइनर, काजल। एक ऐसा काजल है जिसको लगाने से भगवान को अच्छे से कोई देख सकता है। जो दुर्योधन को नहीं आता लगाना, उस काजल को भीष्म जी ने लगाया, उस काजल को विदुर जी ने लगाया, पांडवों ने लगाया। और जितने भक्त हैं, संत हैं, वो सब उस काजल को लगाते हैं। बोलते ऐसा कौन सा काजल है, कौन से टारगेट में, कॉस्को में मिलेगा, होलसेल में मिलेगा। प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनैना संता सदैव हृदेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमाति पुरुषम तमं भजामि। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, द क्रिएटर ब्रह्मा, ही सेड दिस। एक ऐसा काजल जिसका नाम है प्रेम, उस प्रेम वाले काजल से, आंखों से कितना भी तेज क्यों ना निकल रहा हो, वो सारा तेज उस प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है। सारा तेज प्रेम के आगे सब फीका है, और सब कुछ प्रेम के आगे फीका पड़ जाता है, सब कुछ। इसलिए संसार में यदि कुछ सबसे बड़ा है तो वो प्यार है, वो प्रेम है, जिसको कहीं खरीदा नहीं जा सकता, जिसको बस फील किया जा सकता है, जिसको रेस्पोकेट किया जा सकता है। आप उसको परचेज नहीं कर सकते। तो प्रेम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज अटैचमेंट।
जब तक अटैचमेंट नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा, होता है ना? अटैचमेंट होने से तो प्रेम होता है। जैसे बोलते हैं व्हाट एट फर्स्ट साइट, क्या? हाँ, सबको पता है, चेक कर रहा था। लव एट, आजकल तो लव एट वेबसाइट। वो फर्स्ट साइट वाला होता था, लेकिन बाद में अटैचमेंट भी तो होती है, सिर्फ देखने से तो नहीं हो जाता। तो वो बिगिनिंग वाला तो डाइल्यूटेड होता है, बाद में कंडेंस हो जाता है। अटैचमेंट तो होनी जरूरी है ना, तो प्रेम के लिए अटैचमेंट होनी जरूरी है, और अटैचमेंट होने के लिए रेस्पोकेशन जरूरी है, और रेस्पोकेशन के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पोकेशन? गिव एंड टेक। यस, ये बहुत जरूरी है। सेम फॉर्मूला if we apply it towards Krishna, we can easily get attached with him, and that finally can develop to prem, love with him. Simple logic. आप में से कोई पंजाबी है यहाँ पर? ठीक है, बस 80-3-4 ही पंजाबी हैं, बाकी सब सिंधी कम्युनिटी है। तो जो पंजाबी है उन्होंने एक नाम सुना होगा, धन्ना चट, है ना? बेचारे बड़े सिंपल से थे, फार्मर थे, बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। तो सारा दिन फार्मिंग करते हैं और बस भगवान का नाम करते हैं। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि भगवान क्या होता है, उनकी भक्ति क्या होती है? उन्होंने पंजाबी में कहा, वो फार्मिंग कर रहे थे, घास उगा रहे थे, वो तो ऐथे पुट्टो ऐथे ला दो। घास को यहाँ से उखाड़ कर यहाँ लगाना है, यही भक्ति है? बोलते हैं मैं समझा नहीं, मैं फार्मिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं। बोलते ये एग्रीकल्चर नहीं, यही कल्चर है, यू शुड एग्री विद दिस कल्चर, दिस इज एग्रीकल्चर। बोलते यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाना है, मतलब the same reciprocation dealing we have with our known, our friends, relatives, dear ones, just divert us to Krishna. That's all. है ना? सब विशाली के घर आए, कोई गिफ्ट लेकर आए, अब ये जाए विशाली के घर जाएंगी तो ये भी गिफ्ट लेके जाएंगी, तो क्या हो रहा है? रेस्पोकेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते अटैचमेंट होगी, that will spontaneously get changed into love, प्रेम। बस भगवान के साथ भी सिंपल फॉर्मूला यही है, रेस्पोकेशन। लेकिन यहाँ रेस्पोकेशन में गड़बड़ है। You know, one side love is always very frustrating. होता है कि नहीं? मैं तो प्यार करता जा रहा हूँ, आप तो देख भी नहीं रहे, कैसा लगेगा? है ना? डिप्रेसिंग होगा ना? भगवान की तरफ से इतना रेस्पोकेशन जा रहा है, I am giving you all facilities, not just necessities. I am giving you luxurious life, not just comfortable life, luxurious life. खाने के लिए, सोने के लिए, ऑक्सीजन, वाटर, सब कुछ, घर, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, because I love all of you so much. ये भगवान कहते हैं। But then he's also expecting love back. थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं ना हर कोई, and we are not willing to give that. Once a while, Janmashtami day, once a year. So he feel little disappointed with this. उनको थोड़ा सा दुख लगता है कि मैं ही देता जा रहा हूँ प्यार, इनकी तरफ से भी तो थोड़ा प्यार आ जाए। तो कैसे आ रहा है? भगवान के पास आओ, पत्रम पुष्पम फलम तोय, एक फूल लेकर आओ, फूल लेकर आए, भगवान ने आपके लिए फूल लाया, रेड रोज, पर्पल रोज, whatever rose, and just express your love to him. श्री गोविंद जी के पास जाकर एक छोटा सा फूल, कोई फैंसी भी नहीं चाहिए, $1 का भी नहीं चाहिए,
बस ऐसे वहां से तोड़ लिया गार्डन से, इतना सा ही एक्नॉलेज। और हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, प्रभु एक एप्पल है मेरे पास, चलेगा? बोले दौड़ेगा। ओ आज मैं जल्दी में था, एप्पल भी नहीं ला सका, क्योंकि कथा थी ना, भागवत की सिद्धांति महाराज बोल रहे हैं जल्दी जल्दी में आ गया, एप्पल भी नहीं ला सका। हाँ, मेरे गाड़ी के ट्रंक में वाटर बॉटल्स पड़ी हैं, एक पानी की बोतल दे दो, इसे कुछ तो दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक तुलसी का पत्ता, एक छोटा सा फूल, एक फल या फिर थोड़ा सा पानी, इतने बेसिक नेसेसिटीज जो सो इजी टू अवेल, उनको ऑफर करने से रेस्टिट्यूशन बिगिंस फ्रॉम देयर। और अगर आप रोज करेंगे तो यू गोइंग टू गेट अटैच्ड, और जब अटैचमेंट होगी तो आप उनके पीछे नहीं भागेंगे, वो आपके पीछे भागेंगे। दैट्स द डिफरेंस। अनुव्रजाम में हम नित्यम भूयत रेणु आंग्रवी, पहले हमको पीछे भागना पड़ता है, ये व्रत करो, इतना भगवान का नाम करो, भागवत की कथा सुनो, वी हैव टू चेज देम, क्योंकि बहुत तेज भागने वाला है। लेकिन थोड़ा सा पकड़ में अगर आ गया ना, बस फिर वो आपके पीछे भागेंगे। ये ज्यादा अच्छा है, उनको भाग रहे हो। अनुव्रजामि हम नित्यम, भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रेम से बांध लिया है। बांके बिहारी जी गए कभी? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बार पुजारी जी पर्दा बंद कर देते हैं, करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, मीरा जी, नॉट मीरा जी। कहते तो यही है कि वो एक जगह थे तो वहाँ के पीछे पीछे चल दिए, वो जहाँ पे वो रुकी वहीं पे वो बांके बिहारी का मंदिर बना हुआ है। लेकिन मीरा जी के पीछे नहीं। एक संत आए थे, कौन आए थे जानते हैं? नहीं। एक भक्त आए थे जो बिहारी जी को ऐसे साधारण भाषा में बोलते ताड़ना ऐसे देख रहे, ताड़ रहे ऊपर से नीचे तक, और अपनी आंखों में बसा लिया, आंखों में जैसे कैप्चर कर दिया। वो तो ठीक है, ठाकुर मेरा तो आपके प्रति प्रेम है, आपका है कि नहीं है मैं नहीं जानता, कोई बात नहीं, आप जहां हो राजी रहो, मैं अपने घर राजी, आप अपने घर राजी, मैं चला। ये बोलकर जो घूमे ना, ठाकुर जी बोले ठहर जा, मैं भी चलता हूँ। वो तो पुजारी बेचारे पकड़ के वापस लाए, कहाँ जा रहे हो? तब से मैंने सोच लिया अब किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं रखने देंगे। दिस आई कांटेक्ट इज वेरी डेंजरस। जिसके साथ आई कांटेक्ट हो जाता है ना, यू नो आई स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। कभी कभी शब्दों में इतना नहीं कहा जाता, लेकिन आंखों में देखने से बहुत कुछ कह दिया जाता है। उन्होंने जो बाकी बिहारी जी को कह दिया, बिहारी जी को समझ गए और पीछे पीछे चले गए। तो ये नहीं सोचना कि भगवान भक्त की परीक्षा करते हैं, भक्त भगवान की भी परीक्षा करते हैं। किस बात की परीक्षा? मैं तो इतना प्रेम करता हूँ, आप करते हो कि नहीं करते, जरा देखो तो। और बाकी बिहारी जी पीछे पीछे दौड़ रहे। वहीं पास में एक मंदिर है मदन मोहन जी का, जहाँ पर एक बहुत बड़े संत 550 साल पहले की बात है, उनका नाम था सनातन गोस्वामी। अपने ठाकुर जी को मदन मोहन जी, मदन मोहन नाम सुना ना? वो अपने ठाकुर जी को भोग लगाते थे। अच्छा ये डिस्क्लेमर है, डोंट अप्लाई एट होम। क्या भोग लगाते थे? एक होता है बाटी, बाटी मीन्स आटा का थोड़ा पेड़ा बनाया और उसको आग में डाला, वो जब थोड़ा सा पक जाता है बाटी बन जाती है। और कोई प्लेट नहीं कुछ नहीं, हाथ में लिया,
ऐसे ऑफर किया, खा लो, क्योंकि प्लेट ही नहीं है कुछ है नहीं, नो बिलोंगिंग्स। मदन मोहन जी खा रहे हैं, हाथ से लेकर खा रहे हैं, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, बोलते सनातन थोड़ा सा नमक दे दो भाई, बिना नमक के तो सब कुछ फीका लगता है ना, होता है कि नहीं? इतनी अच्छी छोले बनाए और साग बनाया, एक चीज डालना भूल गए, सारा टेस्ट बेकार हो गया। क्या चीज? सॉल्ट, है कि नहीं? ज्यादा पड़ गया तो बीपी बढ़ गया कम खाया तो बीपी लो हो गया, और नहीं डाला तो टेस्ट खराब हो गया। कितना इफेक्ट करता है ये सॉल्ट कितना इफेक्ट करता है। तो बोल रहे नमक तो दे दो, और देखो भक्त क्या कह रहे हैं भगवान को, कह रहे मेरे पास नमक नहीं है, आज नमक मांग रहे हो, कल बोलोगे हलवा बनाओ, फिर बोलोगे आरती खीर बना के ला। मैं इसी काम में रहूंगा, आपके लिए बनाकर लाऊंगा, खिलाता हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमको कहीं और चले जाओ जाना है तो, हमको अपना नाम पूरा करना है। ऐसा कोई बोलता है भगवान को? जो क्या बोलते हैं गट्स रखता है ना साधारण भाषा में, जो प्रेम रखता है वो ये बात बोल सकता है ना वही बात बोल सकता है जिसको प्रेम है। तो मदन मोहन जी ने कहा अच्छा ठीक है, मत दो नमक, मैं आपके पास ही रहूंगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या नमक कोई बहुत महंगी चीज है? बहुत सस्ता, और नहीं भी है तो किसी नेबर से मांग लो, थोड़ा सा एक पिंच नमक चाहिए, आराम से मांग सकते थे। क्यों नहीं दिया नमक मांगने पर? क्यों नहीं दिया? He want to test his love। ये परीक्षा ले रहे अपने प्रेम की, कि मैं इन्होंने नमक मांगा और मैं नहीं दूंगा, फिर देखता हूं मेरे पास रहेंगे, छोड़कर चले जाएंगे, ये मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते, इसलिए रिफ्यूज कर दिया। आई डोंट हैव सॉल्ट, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। और मदन मोहन जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं, आपके साथ ही रहूंगा, मत दो नमक। अच्छा मैं अपने आप अरेंज कर सकता हूँ? बोलते वो आप जो मर्जी करो। तो बोलते ठीक है, मैं इतना नमक अरेंज कर दूंगा, आप चिंता नहीं करो। और उसी समय बिजनेसमैन जमुना जी के रास्ते से नाव में पाकिस्तान जा रहा था, उस समय तो पाकिस्तान इंडिया में था, और उनका नाम था कपूर, पूरा नाम उनको याद नहीं, पंजाबी था, कपूर पंजाबी थे, और लाहौर जा रहे थे नमक बेचने के लिए। बोट वॉज फुल ऑफ सॉल्ट एंड गॉट स्टक नियर टू दैट टेम्पल इन वृंदावन ऑन द बैंक ऑफ जमुना, और सबको बुला रहे हेल्प मी, मेरी नाव फंस गई, ये डूब जाएगी, मैं भी डूब जाऊंगा। तब ये सनातन गोस्वामी जी ने जाकर इनकी नाव को प्रोटेक्ट किया, रक्षा की, और ये आकर कहने लगे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए कुछ करूं? हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चाहो। नहीं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला हमको कुछ चाहिए नहीं। अच्छा आपके भगवान के लिए? वो तो वो जानो, तुम जानो, हमें बीच में मत डालो। तो उस दिन प्रॉमिस करके गया, इस बार जो भी सॉल्ट मैं बेचूंगा लाहौर में जाकर, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो सब इन भगवान जी को ला कर दूंगा। हर समय तो बिजनेस करता हूँ, कमाता हूँ, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा, ये जो कंसाइनमेंट है इसका पूरा प्रॉफिट मदन मोहन जी को दूंगा। और लकली देखो क्या हुआ, जानते हैं? इस बार जो कंसाइनमेंट था वो बोट जब गई वहां पर, he got 3 times more profit। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली वो जो भी पैसा था आकर उन्होंने एक मंदिर बनाया, जो आज और वहां जाकर दर्शन करते हैं, वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर। उस पैसों से वो मंदिर बनाया गया, लेकिन उनकी अपनी एक रिक्वेस्ट थी बस। आप देखना जहाँ मंदिर है उसकी बैक वॉल और उसके नीचे एक नाली है, ड्रेन, जो अंदर मंदिर के अंदर से बाहर आती है। उनकी एक रिक्वेस्ट थी
कि मेरी एक छोटी सी मूर्ति like the size of a thumb should be there in the drain. In the drain. Why? जो भगवान के अंदर अभिषेक होगा वो सारा चरणामृत आएगा और मैं जिंदा रहूं कि नहीं रहूं, लेकिन मेरी उस मूर्ति के ऊपर एक चरणामृत सब समय भगवान का रहे। अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्यों? जस्ट वन अटेम्प्ट। व्हाट अटेम्प्ट? विद दैट प्रॉमिस कि अब जो प्रॉफिट होगा सारा का सारा मैं आपको दूंगा। एवरी लव नीड अ सैक्रिफाइस। This is how attachment, reciprocation and prem and then sacrifice leads to more condensed love. Very simple formula. We can also apply at home. ये वाला अप्लाई हम कर सकते हैं अपने घर में भी, है ना? टाइम हो गया? अच्छा, सोचा तो सारी रात करेंगे, लेकिन नहीं, कल सैटरडे है ना? एक कपल मिले थे, जस्ट एंडिंग इन 5 minutes। एक कपल मिले मेरे को, बोलते मैं अब ज़्यादा काम नहीं करते हम लोग, 5 days a week काम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, बैंक बैलेंस भी है, अब मन नहीं करता, हम बस 2 दिन काम करें। वैशाली के लिए सुन लो बात, आ जाओ, मैं बस प्रसाद रख रही हूँ। कोई बात, हम एक साथ रखेंगे। तो बोल रहे हम हफ्ता में 5 दिन में काम नहीं करेंगे, सिर्फ 2 दिन काम करेंगे। तो मैंने कहा क्यों 2 दिन करोगे? वो तो दैट्स इनफ फॉर माय फैमिली, इसलिए बोल रहा हूं 2 मिनट रुक जाओ। बोलते क्योंकि दिस इज इनफ फॉर माय फैमिली, हमारे पास बहुत है, सेविंग्स हैं, और इसी में हमारा टाइम पास भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। वी डोंट नीड मोर देन दैट। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोलते नहीं, आपको कुछ कहना है, कुछ कहेंगे? मैंने कहा हाँ, बहुत कुछ कहना है। You only worried about your family. Are you not concerned about Krishna's family? बोलते क्या मतलब? Why you are always self-centered? Why you not extend yourself a little bit more for being Krishna-centered? बोलते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से बताएंगे? मैंने कहा ठीक है, सुनो, 5 दिन काम करते थे, हाँ, अब कितना करते हो? 2 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। बोलते किस लिए? भगवान के लिए। अगर आपके पास एक फैसिलिटी है, आपका बिजनेस है, 2 दिन में आपका सेटिस्फेक्शन है, 1 दिन एक्स्ट्रा करो, नॉट फॉर योर सेक एंड फॉर फैमिली बट फॉर कृष्णा, कि उस दिन जो प्रॉफिट होगा वो सारा मैं भगवान को दूंगा। ये तो भगवान के लिए काम करना, और आप करो अपनी फैमिली के लिए काम। यू आर सेल्फ सेंटर्ड, व्हाई नॉट जस्ट वन डे बी कृष्णा सेंटर्ड? बोलते हैं दैट्स अ गुड प्लान। सच में बोलते हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ, मंडे से फ्राइडे तक कोई एक दिन चुन लो कि उस दिन का जो इनकम होगा, एंड वी आर ओनली गोइंग टू वर्क फॉर कृष्णा दैट डे, नॉट फॉर आवरसेल्फ। जो भी इनकम होगा, कैन बी $1 और इट कैन बी 500,000। बोलते अच्छा महाराज आप ही बता दो कौन सा दिन। मैंने कहा देखो, थर्सडे इज गुरुवार, ये गुरुवार होता है ना, विष्णु का डे होता है, और गुरु वो दिन। कैन वी चूज मंडे? मैंने कहा क्यों? बोलते हैं थर्सडे को पेशेंट ज़्यादा आते हैं, मंडे को कम आते हैं। सुन रहे होंगे शायद फेसबुक पे मेरे को, कहते हैं मंडे को कम आते हैं, तो उस दिन थर्सडे को थोड़ा ज़्यादा इनकम हो जाता है। मैं कहा अच्छा ठीक है, एज पर योर चॉइस। बोलते ठीक है, हम लोग ना सेल्फिश हैं, हम मटेरियल लोग हैं ना, सेल्फिश होते हैं। मगर ठीक है, मंडे को कर लो। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है, मंडे को काम पे नहीं जाते थे, अब मंडे को जाते हैं, और उस दिन जो भी जनरेट होता है सब गुरुजी को, भगवान को सेवा में देते हैं मंडे। और देखो लकली कुछ मंडे ऐसे गए कि उस दिन थर्सडे से ज़्यादा पेशेंस भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं।
सो दिस कॉल, इससे हम एक लेसन ले सकते हैं, है ना? एक दिन तो कुछ ऐसा हो, not once a week, can be once a month, with that determination कि आज जो भी कुछ होगा, I will work, I'm going to work, लेकिन आज जो भी इनकम होगा आज का बस, I'm going to surrender this. Being Krishna as self, Krishna centered, not me as self-centered or my family centered. If can't be once a week, once a month, इतना तो शुरू करें, तो धीरे धीरे क्या होगा? अटैचमेंट होगा. Your attachment goes, कहाँ जाती है? Where your energy goes. जहाँ आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, अटैचमेंट वहाँ हो ही जाएगी. हम अपनी एनर्जी घर में इन्वेस्ट करते हैं, अटैचमेंट घर से होती है. फैमिली से, बच्चों से करते हैं एनर्जी, तो वहाँ अटैचमेंट होती है. तो सेम फॉर्मूला अप्लाइज टू कृष्णा. हम अपनी अटैचमेंट वहाँ करते हैं, तो वहाँ अटैचमेंट हो जाएगी. एनर्जी वहाँ देंगे, तो वहाँ अटैचमेंट हो जाएगी. That's very simple. So be very simple. It's not that difficult. मैंने बच्चे को बता रहा था, this is difficult to be simple and it's so simple to be difficult. लेकिन this is so simple. Just a loving reciprocation. This is what Krishna is expecting from us, and this much only we can give to him. Bas, is that simple. Hare Krishna. Thank you so much. One big clapping for the host. ठीक है. अब आप करो जो भी भोग करना है. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Hare Krishna,